5 बज गए यार, 2 घंटे हो गए और भैया को फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ हो यार भैया? क्या हुआ बेटा? बात हुई श्रवण से? कब तक पहुंच रहा है? नानू अभी बात हुई। भैया कह रहे थे बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस जल्दी आ जाए, सभी इंतजार कर रहे हैं। वैसे उसने मुझसे वादा किया था और मैं श्रवण को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझसे किया वादा वो तोड़ेगा नहीं। आएगा। नहीं यार। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार बात ही परेशानी वाली है। इतनी देर से भैया को फोन ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें, फोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो ना यार अजीब लग रहा है। भैया नहीं आए तो? क्यों बेटा, क्यों? अपनी बीवी की विदाई करने नहीं आएगा क्या वो? और बाबूजी से उसने वादा किया है, तोड़ थोड़ी ना सकता है। बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा अगर उसने आने में देर की या फिर वो आया ही नहीं तो। मम्मी यही सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि बेटा हम सबकी परेशानी एक तरफ है, लेकिन सुमन के बारे में तो सोचो। एक के बाद एक बस दर्द झेलती आई है, और आज जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसकी विदाई के वक्त उसका पति उसके साथ नहीं होगा तो कितना दुख पहुंचेगा उसे। पापा परेशान मत हो, मैं देख लूंगा ना। और वैसे भी भैया आ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और नाना जी से किया हुआ प्रॉमिस ना भैया कभी नहीं तोड़े। सो रिलैक्स ना पापा, आप बैठो प्लीज। मम्मी आप भी बैठो ना प्लीज। नहीं मैं नहीं। क्या गधे हो तुम लोग? कितनी क्लोरोफॉर्म सुंघाई है ऐसे तुमने? बेवकूफ। मुंह पकड़ इसका। उठ। श्रवण, गुड मॉर्निंग। आदित्य, क्या है ये? मुझे बांध क्यों रखा है? क्या हुआ? पिछली बार की मार भूल गया क्या, जो फिर से वापस आ गया? कुछ नहीं भूला हूं मैं, ना मार ना बेइज्जती, सारे हिसाब बराबर करने आया हूं मैं, समझा? तू क्या हिसाब बराबर करेगा? जिससे तो मुझे हिसाब बराबर करने हैं। लेकिन अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने नाना जी को प्रॉमिस किया है कि मैं सुमो को लेने आऊंगा, तो खोल मुझे और छोड़। क्या हो गया भाई? कहां पे आप? हाँ? छुट्टियों पे आए हो? भाई मैंने किडनैप किया तुझे और तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। हाँ? तुझे लगता है तेरी बात सुनूंगा मैं यहां बैठ के? बड़ी अकड़ है ना तुझमें, आज तेरी सारी अकड़ तोड़ूंगा। सारे हिसाब आज और अभी बराबर करूंगा। श्रवण, कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए?
फोन भी नहीं उठा रहे हो उसके बाद। क्या हो गया? कहां पर हो तुम? गॉड। अगर आदित्य कुछ कर बैठे तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? मुझे तो डर है इन दोनों की दुश्मनी कहीं हम दोनों के लिए महंगी ना पड़ जाए। आदित्य, आदित्य, हेलो। एक बात कहूं तुमसे, मैं तुम्हें कितना भी गलत क्यों ना समझ लूं, लेकिन तुम हर बार अपने आप को और गलत साबित कर देती हो। पीछा कब छोड़ोगी तुम मेरे और मेरे बेटे का? आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो अब तक समझा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मैं समझ रहा हूं सब कुछ, तुम्हें भी समझ रहा हूं और तुम्हारे उस बेटे को भी समझ रहा हूं। मेरे बेटे को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। अरे लिमिट तो तुम लोग क्रॉस कर रहे हो। गिरने की भी कोई हद होती है निर्मला। देखो निर्मला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसका वो अंजाम होगा जो तुम मां बेटे ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जाकर कह देना अपने बेटे से भी। लेकिन सुनो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तो मुझे ये बताओ कि श्रवण कहां पर है? कहां पर है श्रवण? मुझे बताओ। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं मुंबई वापस आ गई हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि श्रवण कहां है। सीधे सीधे बताइए बात क्या है। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो। बहुत देख चुका हूं मैं तुम मां बेटे का नाटक। बंद करो इसे, बंद करो। तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम ये चाहती हो कि मैं इस बात का विश्वास कर लूं कि तुम आज मेरे ऑफिस में आई और तुमने कहा कि कहीं आदित्य और श्रवण के बीच में कुछ हो ना जाए, ये बोलकर चली गई, और शाम को मेरा बेटा श्रवण गायब हो गया। You know what? To hell with you and your son. अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आदित्य को छोड़ूंगा नहीं, तुम इस बात का ध्यान रखना। श्रवण गायब है? आपने उसे फोन किया? रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। Stop it! ये सारी बातें करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे से पूछो कि श्रवण कहां पर है, क्या किया है उसने उसके साथ। पूछो उससे। खुद डिसाइड करना बंद कीजिए और आदित्य पर इल्जाम लगाने के बजाय अगर श्रवण को ढूंढने पर ध्यान देंगे ना तो बेहतर होगा। तुम मुझे मत बताओ कि क्या बेहतर होगा क्या बेहतर नहीं होगा, मुझे सब पता है। The fact is कि तुम्हारा बेटा जो है वो एक लूजर है, लूजर, और वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। That's all. Anyway, listen, why are we even discussing this? Just let it go. मुझे ये बताओ कि श्रवण कहां पर है, मुझे बस इतना जानना है। श्रवण कहां पर है, बताओ मुझे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब आदि ने किया है। श्रवण को नहीं ढूंढना है, मत ढूंढिए, पर आदित्य पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मुझे मेरी कोशिश करने दीजिए, क्या पता कुछ पता चले। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते प्रीता, आजा। अचानक से कैसे आ गई तू? जी वो तुमो ने ना अपनी विदाई के बारे में बताया और मुझसे तो रहा ही नहीं गया, तो इसलिए मैं आ गई। उसकी शादी में भी नहीं आ पाई तो क्या बताएं प्रीता, शादी ऐसे हुई कि कोई भी शामिल नहीं हो पाया। पता नहीं क्या चल रहा है इन बच्चों के मन में। हमने तो कितने सपने देखे थे, पर इन्होंने ऐसे अचानक से शादी कर ली तो कोई बात नहीं, हर चीज के पीछे ना कोई भलाई होती है। अच्छा किया जो तू आ गई। सुमन को तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, जा तू उससे मिलने। जी हाँ। और सुन, हाँ रुक, चाय लेके जा। जी हाँ। आज सुबह से इतना काम कर रही है, ये पैकिंग की भागदौड़ में लगी हुई है, थक गई होगी सुमन। तेरे साथ बैठ के चाय पिएगी, बातें करेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। ले। क्या हुआ सुमो? क्या हो गया? तू नीचे क्यों बैठी है?
चाची जी ने कहा तू तो पैकिंग कर रही है, लेकिन तू तो यहाँ जोगन बन के बैठी है। शादी हुई नहीं उससे पहले तू उसके बोझ तले दब तो नहीं गई? चुप कर, कुछ भी, थोड़ा थक गई थी इसलिए बैठ गई। वैसे मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देख, मैं ना तेरे लिए कुछ ला नहीं पाई, इसलिए ये चाय लाई। और कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है, इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ हो भी नहीं सकता। थैंक यू। थोड़ी परेशान सी लग रही है, सिर्फ थकावट है या कोई और बात है? नहीं, बस यूं ही। वैसे श्रवण कहाँ है? उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूं? वो कहीं गया है किसी काम से। इस टाइम पर सब उसका वेट कर रहे हैं, ऐसा भी क्या काम? तूने उसको रोका भी नहीं। अभी से ही कंट्रोल रखेगी ना तो यहाँ वहां दौड़ता नहीं फिरेगा। कुछ याद आया? स्कूल के दिन तुम, मैं, मुझे देर देर तक इंतजार करवाना, इतना परेशान होता था मैं। घंटों वेट करता था तुम्हारा और तुम गायब रहती थी। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब अब परेशान होने की तुम्हारी बारी। देखना, उस इंतजार के एक एक सेकंड का पूरा बदला लूंगा मैं। अब तुम यहीं बैठे रहना और सोचना कि कहाँ गया, कैसा हूं, कब आऊंगा। सारा पीसीटी गैंग आना चाहता था पर मैंने कहा आज नहीं। अब तू जब फ्री होगी तब मिल लेना। अब तेरी विदाई है, पैकिंग शैकिंग चालू है, सही है ना? तू सुन भी रही है या नहीं? अच्छा ये बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में मुझे तुझसे डांट नहीं खानी। आज इन्वेस्टर्स का फोन आया था, अभी आ रहे हैं पीसीटी मीटिंग के लिए, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। मैं भी। मतलब? मैं पीसीटी चल रही हूँ तेरे साथ अभी इसी वक्त। पर सुमो तेरी विदाई है, तू ऐसे कैसे चल सकती है? श्रवण, तुम सुमो को जानते हो, उसने ना पहले किसी का इंतजार किया है और ना आज करेगी। तुम मुझे परेशान करने के कितने ही रास्ते बना लो, मैं उन परेशानियों से बाहर निकलने के 1000 रास्ते तैयार करके मिलूंगी। क्या हुआ? रुक क्यों गया? मारना बहुत अच्छा मौका है, मेरे हाथ भी बंधे हुए। तू मारेगा मैं वापस मार ही नहीं पाऊंगा। सो कम ऑन आदित्य, हिट मी। तू मुझे ताना मार रहा है? हाँ? तुझे ऐसा लगता है कि अगर तू खुला होगा तो मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा? हाँ? लगता नहीं है, जानता हूं। That's okay. अपॉर्चुनिटी तेरे सामने है, फायदा उठा ले, दिखा दे अपनी मर्दानगी। क्योंकि अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो हाथ खोल इसके। आज इसके ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकालनी है। इसे पता लगना चाहिए आदित्य क्या चीज है। जो बोल रहा हूं ना वो करो, समझे? सेठ जी मारे होते हुए। और सही तो कह रहे हैं जनाब, असली मजा तो तब आता है जब दोनों बराबरी पे होंगे, है ना? इसका घमंड तोड़ूंगा मैं, इससे हर उस बेइज्जती का बदला लूंगा जिसने मुझे दिया। और फिर मजा तब आएगा जब तू मुझसे भीख मांगेगा। आदित्य मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
हाथ खोल। अरे सेठ जी ये आप क्या कर रहे हो? हाथ खोल। सेठ जी को मारूंगा। ना 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 ना, रखो रखो रखो। ये ना हमारे बीच की लड़ाई है, इसे हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तुम लोग बीच में मत आना, ठीक है? तुम बैठ के तमाशा देखो। देख तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। मैंने बोलूं क्या? क्योंकि बेटे की फिर से पिटाई हुई है, उसकी चोटों के लिए फिर से दवाइयां लेंगे। क्या बोलूं? उठ उठ उठ। आदि 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 क्या कर रहे हो? आदित्य रुक जाओ। आदि आदि मेरी बात सुनो। आदित्य आदि आदि मेरी बात सुनो। माँ क्या कर रहे हो तुम? मना किया था ना मैंने कहा था ना तुमसे सब कुछ भूल के आगे बढ़ो, पर नहीं, तुम अपने गुस्से और नफरत में सब कुछ भूल गए हो। जानवर बन गया है ना। अपने माँ की बात की जरा भी वैल्यू नहीं है ना तुझे? नहीं है ना? आदि अगर तूने कभी मुझे मन से अपनी माँ माना है, जरा सी भी इज्जत करता है मेरी, तो रुक जा, मत करने से। अपने फोन का स्पीकर ऑन कर। माँ आदित्य, पुट मी ऑन द स्पीकर फोन। श्रवण, श्रवण मेरी आवाज सुन सकता है तू? श्रवण, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरे और आदित्य के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। पहले ही मेरी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं थी, जो तुम दोनों के मुलाकात के बाद मेरी बची कुची शांति भी चली गई। कैसी अभागी माँ हूं मैं। एक बेटा है जो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, और दूसरा अपनी माँ को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहता। नहीं जानती किससे क्या कहूं मैं, किसे रुकने कहूं मैं, कैसे सब भूलने के लिए कहूं। नहीं जानती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस करो।
पहले ही नफरत और गुस्से ने एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी में जहर घोल दिया। मैं इस पीढ़ी को बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगी, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी।